सबसे पहले मुझे लगता है शुरुआत आपसे ही करते हुए अभय दुबे जी। अभय दुबे जी हमारे साथ, आनंद दुबे जी, माफ कीजिएगा, आनंद दुबे की कांग्रेस, हमारे साथ अभय दुबे जी कांग्रेस के प्रवक्ता भी जुड़ने वाले हैं, इस वजह से उन लोगों ने गलत तरीके से नाम दे दिया यहाँ पर। आनंद दुबे जी, सीधे आपसे शुरुआत करते हुए, तो आज लेकिन ये दुख का माहौल है, लेकिन उम्मीद कैसी, सुनेत्रा पवार न सिर्फ एनसीपी की विरासत को आगे लेकर जाएंगी बल्कि डिप्टी सीएम के तौर पर कम से कम मजबूती प्रदान करेंगे महाराष्ट्र को भी? चित्रा जी नमस्ते। सबसे पहले तो अजीत दादा के पूरे परिवार के प्रति हम अपनी संवेदना प्रकट करते हैं। वो एक शोकाकुल परिवार है। भगवान अजीत दादा पवार की आत्मा को शांति दे। रही बात आज के शपथ विधि की, तो चूंकि ये हमारी पार्टी का तो कोई मामला नहीं है, ये एक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का मामला है। हम तो दूर से आपकी तरफ सब देख रहे हैं। हमें अच्छा नहीं लग रहा है जो भी हो रहा है। एक मानव होने के नाते, एक समाज होने के नाते, एक पारिवारिक करीबी होने के नाते, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में नियम है कि अगर किसी की मृत्यु हुई है तो कम से कम 13 दिन तक तो रुक के उसके सारे संस्कार पूरे करके फिर आपको जो गतिविधि करना है आप कीजिए। ये इतनी जल्दबाजी क्यों हो रही है समझ में नहीं आ रहा है। क्या ऐसा छूट जाएगा, क्या ऐसा खो जाएगा? भाजपा इतनी तेजी से लगी हुई है, मुख्यमंत्री समय देने तैयार है, गवर्नर शपथ दिलाने तैयार है, चारों तरफ मीटिंगों का दौर है, लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं महाराष्ट्र में कि हो क्या रहा है। अरे भाई, उप मुख्यमंत्री का पद कोई संवैधानिक पद तो है नहीं कि इस देश पे संकट आ गया है, अब प्रधानमंत्री की कुर्सी खतरे में पड़ गई है या मुख्यमंत्री की कुर्सी, ऐसा कुछ भी नहीं है चित्रा जी। मैं जवाब ले लेती हूँ, इसके पहले शपथ ग्रहण शुरू हो जाए। प्रोफेसर नवीन कुमार, वो कह रहे हैं इतनी जल्दबाजी किस बात की थी कि आज ही शपथ दिलाई जा रही है? नवीन कुमार जी, ये सवाल आपसे ही था। ये चित्रा जी जी, खैर, एक सार्वजनिक जीवन जीने वाले लोग को कुछ ये बहुत सारी भावनाओं को कंट्रोल में रखना पड़ता है। और जिस तरह से हमारे साथी प्रवक्ता, उन्होंने जिस तरह की बातें उठाई है कि 13 और 3 दिन की बात, वो सब रहने दीजिए। अब चूँकि सुनेत्रा पवार जी शपथ लेने जा रही हैं, हमारी पार्टी मजबूती से फिर एनडीए घटक दल में खड़ी मिलेगी। जिन लोगों की जो कोशिश थी विपक्षी दलों की, एक अफवाह फैलाकर, एक भ्रम फैला करके कि एनडीए से निकलकर एनसीपी, खासकर अजीत दादा पवार साहब की पार्टी अघाड़ी में आकर ज्वाइन करेगी, अघाड़ी का हिस्सा बनेगी, वो उनका जो अनावश्यक एक ख्याल था, वो उस पर अब पूर्ण विराम लगने जा रहा है। अजीत दादा पवार साहब ने जो निर्णय लिया था, आज भी पार्टी उन्हीं के निर्णय के साथ आगे बढ़ रही है। और उनकी धर्मपत्नी सुनेत्रा पवार जी, आज वह डिप्टी सीएम की शपथ लेने जा रही है। अब कोई इफ एंड बट की बात नहीं होती है, इसलिए बाकी जो विरोधी दल हैं वो शांति से पड़े रहें और देखें सत्ता और संघर्ष और ये जो पार्टी किस तरह से चल रही है, बहुत मजबूती से चलेगी, ये आपको हम वादा करते हैं। ठीक है। और यहाँ पर दर्शकों की जानकारी के लिए अभय दुबे जी, आपके लिए भी जानना जरूरी है, जिस कांग्रेस पार्टी के साथ आप लोग महाराष्ट्र की राजनीति करते हैं, 1984 में जब इंदिरा गांधी का निधन हुआ था तो 24 घंटे भी नहीं लगे थे जब राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री पद के तौर पर उन्होंने शपथ ले ली थी और देश की कमान संभाल ली थी। तो राजनीति में कई ऐसे मौके आए, क्योंकि हम सब जानते हैं राजनीति एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।